वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिसंबर का मिड आ चुका है, ठंड बढ़ गई है और पेपर की डेट्स भी आ गई हैं, यूनिवर्सिटी की डेट्स भी आ गई हैं और ओ लेवल एंड ए लेवल की डेट्स भी आ गई हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे NumPy के कुछ बेसिक 19 क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस में MCQ क्वेश्चंस भी होंगे, आपके ट्रू फॉल्स भी होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, एट्रीब्यूट ऑफ एरे डिटरमाइंस। NumPy में जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है साइज़ एंड शेप। यस, साइज़ भी होता है, शेप भी होता है। शेप का मतलब होता है कि उसके डायमेंशंस क्या हैं, मेमोरी कंजम्पशन, मेमोरी कितनी ले रहा है। डेटा टाइप ऑफ एरे, ठीक है, एरे किस डेटा टाइप का है, इट इज़ बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, विच टाइप ऑफ एरे इट इज़। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें एरे के एट्रीब्यूट्स माने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गेटिंग एंड सेटिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एरे एलिमेंट। किसी भी एरे के किसी एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर गेट करना है तो हम इनमें से क्या यूज़ करेंगे। तो उसका आंसर होगा इंडेक्सिंग। क्या आंसर होगा, इंडेक्सिंग। ठीक है, एरे के किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए हम लोग उसकी इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 यानी 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 तक जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई एरे आपने 5 एलिमेंट का बनाया है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, गेटिंग एंड सेटिंग स्मॉलर सब एरे विद इन अ लार्ज एरे। अगर हमें एक बड़े एरे में से, एक एरे के अंदर में से एक सब एरे को कट करना है या निकालना है तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो उसे कहते हैं स्लाइसिंग। क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। आपने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग भी देखी होगी, यानी एक स्ट्रिंग में से अगर आपको सब स्ट्रिंग को कट करना है तो स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर NumPy के एरे में से किसी दूसरे एरे को कट करके, NumPy का एक हमने एरे बनाया है, उसके अंदर से हम किसी सब एरे को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एरे की स्लाइसिंग करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एक्सेस इन एन n डायमेंशन या ND एरे इज कॉल्ड। किसी ND एरे में जितनी एक्सेस होती हैं उसे क्या कहा जाता है, रैंक। क्या कहा जाता है, रैंक ऑफ एरे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर है, NumPy एरे यूज्ड ओवर लिस्ट। NumPy एरे का यूज़ हम लोग लिस्ट की जगह करते हैं, क्यों। NumPy एरे हैव कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, राइट। दे आर मोस्ट स्पीडी टू वर्क विद, राइट। दे आर मोर कन्वीनियंट टू डील विद, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिस्ट को की कंपैरिजन में एरे में होती हैं। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल स्लाइसेस वर्क इन द सेम वे द मल्टीपल स्लाइस सेपरेटेड बाय कॉमाज। मल्टी डायमेंशनल एरे में अगर हमें स्लाइसिंग करनी है तो बिल्कुल हम वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे हम एक साथ कई सारी स्लाइसेस को कॉमा के साथ ऑपरेट करते हैं, और इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, जिस तरीके से हम एक स्लाइस करते हैं उसी तरीके से जब हम एक से ज़्यादा स्लाइसिंग करते हैं एरे में, तो मल्टी डायमेंशनल एरे में हम मल्टीपल स्लाइसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द अपोजिट ऑफ कॉन्कैटिनेशन इज स्प्लिटिंग। बिल्कुल ट्रू। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, जबकि स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना या तोड़ना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कॉन्कैटिनेशन का अपोजिट है स्प्लिटिंग, और ये आंसर बिल्कुल ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है, वी कैन इनिशियलाइज NumPy एरे फ्रॉम नेस्टेड पाइथन लिस्ट एंड एक्सेस इट्स एलिमेंट। क्या हम NumPy एरे को एक नेस्टेड लिस्ट से इनिशियलाइज कर सकते हैं और फिर उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपने लिस्ट पढ़ा होगा, लिस्ट के अंदर जब हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, और वह एक n डायमेंशन एरे की तरह ही बिहेव करता है। जिसका आंसर है ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है, NumPy एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्सिंग। क्या NumPy के एलिमेंट्स को हम लोग, NumPy एरे के एलिमेंट्स को क्या हम लोग इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, और वो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से, और कहाँ तक जाती है, मैक्सिमम साइज -1 तक। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ NumPy एरे इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। क्या NumPy एक हेट्रोजीनियस
एलिमेंट्स का कलेक्शन है? जी नहीं, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ। नमपाई का जो एरे होता है वो एक जैसे एलिमेंट यानी होमोजीनियस एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, तो इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा नमपाई के जो एरे होते हैं उसमें आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 एलिमेंट आपने इंटीजर डाल दिए, 2 एलिमेंट आपने फ्लोट डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इंटीजर का एरे बनाया है तो उसमें सारे एलिमेंट इंटीजर होंगे, अगर आपने फ्लोट का एरे बनाया है तो सारे एलिमेंट फ्लोटिंग होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन स्लाइसिंग। ट्रू, बिल्कुल। स्लाइसिंग में हम जो भी लास्ट वैल्यू देते हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्लाइस 2,3 2:3 तो वो 2 से लेके 2 तक चलेगा, 3 - 1 हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने लिखा 2:7 तो वो 2 से लेके 6 तक चलेगा, 7 को इंक्लूड नहीं करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, एक्सेस आर ऑलवेज नंबर्ड 0 ऑनवर्ड फॉर एनडी एरे। क्या एनडी एरे में हम लोग एक्सेस को 0 से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल सही, एक्सेस जो भी होती है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। सपोज आपका 2 डायमेंशन है तो पहली एक्सेस होगी 0, दूसरी होगी 1। सपोज आपका 3D एरे है, 3 डायमेंशन एरे है, तो पहली एक्सेस होगी 0, दूसरी होगी 1, तीसरी होगी 2। ओके, चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। इन अ 1 डायमेंशनल एरे द ith वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग द डिजायर्ड डैश इन स्क्वायर ब्रैकेट। किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है? उसकी इंडेक्स लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? इंडेक्स। तो इसका सही आंसर होगा इंडेक्स। किसी भी एरे की इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख करके हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सेकंड फिल इन द ब्लैंक है टू इंडेक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे यू कैन यूज डैश इंडाइसेस। अगर किसी एरे को एंड से एक्सेस करना हो तो हम किस तरीके के इंडाइसेस यूज करते हैं? नेगेटिव इंडाइसेस। क्या यूज करते हैं? नेगेटिव इंडेक्सेस। याद रखिएगा, लेफ्ट साइड से जब हमें स्टार्ट से एरे को एक्सेस करना होता है तो हमारी जो इंडेक्सेस होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, 0, 1, 2, 3। और वही जब हमें बैकवर्ड एरे को एक्सेस करना होता है तो हमारी इंडेक्सेस जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं, -1, -2, -3, इस तरीके से सो ऑन -n तक जाती हैं। तो याद रखिएगा, हम एरे को फ्रॉम द बिगनिंग भी एक्सेस कर सकते हैं पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू, और फ्रॉम द एंड भी एक्सेस कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस के थ्रू। इन अ मल्टी डायमेंशन एरे आइटम कैन बी एक्सेस यूजिंग अ कॉमा सेपरेटेड टपल ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, अगर हम इंडाइसेस को कॉमा सेपरेटेड टपल्स के फॉर्म में रखें और उसको मल्टी डायमेंशन एरे में कॉपी कराएं तो वो डेटा कॉपी होके एक मल्टी डायमेंशन एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। डैश रिटर्न द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ द एरे। किसी भी एरे की नंबर ऑफ एक्सेस को पता करना हो, रिटर्न करवाना हो, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? एंडिम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एंडिम। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी एरे में कितनी एक्सेस है। नमपाई एरे होल्ड एलिमेंट ऑफ द सिमिलर काइंड। नमपाई में जो एरे होते हैं वो एक जैसे एलिमेंट को ही होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिमिलर या सेम ऑप्शन आना चाहिए। नमपाई रिफर टू द डायमेंशन ऑफ इट्स एरे एज। नमपाई में जो डायमेंशंस होती हैं एरे की उनको क्या कहा जाता है? एक्सेस। ठीक है ना, सपोज एक x डायमेंशन है, एक y डायमेंशन है, जो रो वाइज है वो x मान लीजिए, जो कॉलम वाइज उसको y मान लीजिए, तो उनको कहते हैं एक्सेस। जो भी डायमेंशंस होती हैं उनको एक्सेस कहा जाता है। डैश फंक्शन इन numpy इज यूज्ड टू चेक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पाइथन। numpy का जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने एरे बनाया है, वो किस टाइप का है? वो फ्लोटिंग टाइप है, वो इंटीजर टाइप है, किस टाइप का है? उसको फाइंड करने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम है टाइप फंक्शन।
क्या फंक्शन है? टाइप। तो टाइप फंक्शन की मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि जो हमने एरे बनाया है वो किस टाइप का है। ओके, इट इज़ एन इंटीजर एरे और फ्लोटिंग एरे। थैंक यू। सो ये थे हमारे सारे नमपाई के बेसिक क्वेश्चन। जल्दी हम लोग नमपाई के कुछ एडवांस क्वेश्चंस का भी एक वीडियो क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि पेपर्स आ गए हैं।